यहाँ पांचवें अधिकार में तत्वार सूत्र जी में अपनी चर्चा चलनी है। द्रव्यों के बारे में चर्चा चल रही है। चर्चा अजीव द्रव्यों की करनी है। अभी देखिए सूत्र नंबर 4, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, कि वे कैसे हैं द्रव्य, नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। ये शायद हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में। चलिए कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए। वस्तु का सदा काल ध्रुव रूप होना नित्य है। वस्तु का कभी भी अपनी संख्या को नहीं छोड़ना अवस्थित है। रूप से रहित होना अरूपी है। नित्य पद ध्रुवता का वाचक है। नी प्रापणे धातु से ध्रुव अर्थ में त्य प्रत्यय करने पर नित्य पद बनता है, जिसका अर्थ है कि ये धर्मादि द्रव्य गति हेतुत्व आदि विशेष लक्षण और अस्तित्व आदि सामान्य लक्षण इस प्रकार दोनों रूप द्रव्यार्थिक न्याय के उपदेश से कभी भी विनष्ट नहीं होते हैं, अतः नित्य हैं। देखिए नित्य और अवस्थित में थोड़ा सा डिफरेंस है। नित्य माने तो है जो कभी नष्ट ना हो, और अवस्थित माने हैं जो कभी हानि वृद्धि को प्राप्त ना हो। नित्य माने उसका कभी नाश नहीं होगा, सदा ध्रुव रहेगा। और अवस्थित माने अपनी संख्या को नहीं छोड़ना। आगे देखिए। भैया संख्या को नहीं छोड़ना समझ नहीं आया। देखो यहाँ संख्या को नहीं छोड़ने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसमें जितने गुण हैं, धर्म हैं, वो उतने के उतने ही रहेंगे, कमती बढ़ती नहीं होंगे। ठीक। और द्रव्यों की जो संख्या है, देखो द्रव्य एक तो नित्य है, कभी नष्ट नहीं होंगे, जैसे अनंता अनंत द्रव्य है, ठीक है, उसको कहेंगे नित्य। और उनकी जितनी संख्या है उतनी रहेगी, ना कम होगी ना बढ़ेगी। द्रव्य जितने हैं अनंत हैं, तो उतने ही रहेंगे, एक भी कम नहीं होगा, एक भी ज्यादा नहीं होगा। इसका नाम है अवस्थित। क्योंकि किसी का प्रश्न ये हो सकता है कि हमें तो दोनों बातें एक जैसी सी लगती हैं, नित्य भी और अवस्थित भी, तो आपने दो बातें अलग अलग क्यों कही? तो इसलिए दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। नित्य माने वो कभी नष्ट नहीं होता, और अवस्थित माने उनकी संख्या में कभी कमती बढ़ती नहीं होती, जितने संख्या में है उतने निश्चित रहते हैं। एक द्रव्य की बात नहीं है, यहाँ सामान्य से द्रव्य की बात कही। तो द्रव्य जितने हैं उतने रहते हैं, ये अवस्थित। और द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, ये नित्य। ठीक। पढ़िए। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वह कभी नष्ट नहीं होता है, जैसे जीव का स्वभाव चेतना है, जीव कभी भी उससे रहित नहीं होता। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वह कभी भी उसे नहीं छोड़ती है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों का स्वभाव ध्रुव जानना। द्रव्य के स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है। यदि स्वभाव का ही नाश हो जाए तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। वस्तु का स्वभाव नित्य है, तद्भावाव्यम नित्यम, उस भाव का व्यय नहीं होना नित्य है। ऐसा नित्य का लक्षण आचार्य श्री आगे कहेंगे। देखिए आगे एक सूत्र आने वाला है, वहां बताएंगे तद्भावाव्ययम नित्यम, कि उसका वो भाव अव्यय होना। व्यय माने नष्ट हो जाना, और अव्यय माने नष्ट ना होना, तो उसका नाम ही नित्य है। पढ़िए। ये धर्मादि द्रव्य 6 ही हैं, 5 आदि या 7 आदि नहीं है। ये कभी भी अपनी 6 की संख्या को नहीं छोड़ते हैं, अतः अवस्थित हैं। अथवा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीव द्रव्य, ये तीनों पृथक पृथक एक समान असंख्यात प्रदेशी हैं। पुद्गल संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी,
और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, काल द्रव्य एक प्रदेशी है। ये छहों द्रव्य पृथक पृथक अपने प्रदेशों की संख्या का भी उल्लंघन नहीं करते हैं, अतः अवस्थित हैं। यहाँ भी सामान्य विशेषण लक्षण को विषय बनाने वाला द्रव्यार्थिक न लगाना। देखिए पहले तो जो यहाँ कहा कि द्रव्य 6 ही हैं, 5 या 7 नहीं, तो इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? क्या 6 ही हैं? सही है भैया, मतलब जातिगत से यस, 6 हैं। हाँ, ये बात समझना जरूरी है। जाति की अपेक्षा 6 हैं। वैसे तो अनंता अनंत है, जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंता अनंत, धर्म अधर्म, आकाश एक एक, और काल असंख्यात। चलिए आगे पढ़िए। भाई पुद्गल को संख्यात भी कहा, असंख्यात भी कहा और अनंत प्रदेशी भी कहा। वो ये क्या स्कंद मतलब? की अपेक्षा। अच्छा ठीक है। वैसे तो हाँ, कहीं पुद्गल, पर संख्यात जुड़े, कहीं पर असंख्यात जुड़े और कहीं पर अनंत भी जुड़ हाँ, गए। वैसे तो पुद्गल ठीक एक है। प्रदेशी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे। अरूपी पद का ग्रहण द्रव्य के निज तत्व का ज्ञान होने के लिए किया है। नहीं है रूप जिसमें, वह अरूपी है। यहाँ रूप के निषेध से उसके सहचारी रस गंध स्पर्श आदि का भी निषेध जानना। इससे ऐसा अर्थ हुआ कि अरूपी द्रव्य अमूर्तिक है और रूपी द्रव्य मूर्तिक है। देखिए अरूपी और अमूर्तिक में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? क्या अरूपी और? अमूर्तिक। आप ही बताओगे। देखिए अरूपी तो कहते हैं जिसका रूप ना हो, ठीक है ना, रूप के अभाव को अरूपी कहते हैं। और अमूर्तिक कहते हैं जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ना पाए जाए। तो हम ये कह रहे हैं, हमने अरूपी कहा, उसका मतलब अमूर्तिक समझना। खाली ये मत समझना कि उसका रूप तो नहीं है लेकिन रस है, गंध है, वर्ण है। तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ अरूपी द्रव्य अमूर्तिक हैं, माने जिसमें रूप नहीं है, उसमें रस भी नहीं होता, गंध भी नहीं होती, वर्ण भी नहीं होता। बात समझ में है? लेकिन अंतर क्या है? अरूपी का मतलब शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि रूप से रहित, और अमूर्तिक का शाब्दिक अर्थ होता है इन चारों से रहित, स्पर्श रस गंध वर्ण। और ये अपनी जैन टर्मिनोलॉजी है। वैसे तो आप ये कहेंगे कि अमूर्तिक का मतलब भी वही होता है, लेकिन यहाँ देखिए स्पष्ट कर दिया इस बात को। तो जो कोई अरूपी होगा वो निश्चित रूप से अरस भी होगा, अगंध भी होगा, अवर्ण भी होगा। जो अगंध होगा वो अरूपी भी होगा, अविनाभावी है। तो फिर तो अरूपी और अमूर्ति एक ही तो बात हो गई। हाँ, यहाँ एक ही बात है, लेकिन मैंने इस पे इसलिए इसको स्पेशल इस पे फोकस किया। अरूपी का मतलब कोई एकांत ऐसा ना निकाले कि रूप से रहित तो है लेकिन उसमें स्पर्श रस गंध तो है, वर्ण से रहित है। ये देखिए लिखा ना। अच्छा, मतलब एक भी नहीं होगा तो चारों ही नहीं होंगे उसमें फिर, हाँ, इसलिए हमारे चाहे अरूपी इनमें। का मतलब अमूर्तिक लेना। ठीक है, मतलब किसी में गंध नहीं है तो मतलब उसमें बाकी भी रूप नहीं, और स्पर्श। अच्छा, वो भी बाकी भी नहीं। नहीं है। हाँ, ठीक, ठीक है, चलिए। ठीक है। प्रश्न, नित्य और अवस्थित इन दोनों पदों के अर्थ में कुछ विशेषता नहीं है। उत्तर, प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म हैं। जैसे जीव में चेतनत्व, अमूर्तिकत्व, वस्तुत्व, अगुरु लघुत्व इत्यादि अनेक गुण हैं। इस प्रकार अन्य द्रव्यों में भी जान लेना। गुण समुदायो द्रव्यम, गुणों का समुदाय द्रव्य है। ऐसा सिद्धांत का वचन है। जिसमें अनेक गुण विद्यमान है वह द्रव्य है। ऐसा द्रव्य द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा सदा विद्यमान है।
कभी इसका नाश नहीं है। यह तो नित्य पद का अर्थ है तथा द्रव्य अपने विशेष लक्षणों को नहीं छोड़ता है। यह अवस्थित पद का अर्थ है। देखिए, नित्य का अर्थ तो ये बताया कि उसका कभी नाश नहीं होता, और अवस्थित अर्थ का क्या बताया कि उसमें जो उसके विशेष लक्षण हैं, जैसे चेतनत्व, अमूर्तिकत्व, वस्तुत्व, अगुरु लघुत्व, ठीक है, ऐसे जितने उसमें गुण हैं, उन गुणों का अभाव नहीं होता, जिसको हमने पहले ऐसे कहा था कि संख्या में कमती बढ़ती नहीं होते। देखो, अभी और स्पष्ट कर रहे हैं नीचे वाले पैराग्राफ में। देखो, नित्य का मतलब ये हुआ कि नष्ट नहीं होता, और अवस्थित का मतलब ये हुआ नष्ट तो नहीं होता लेकिन किसी दूसरे रूप भी नहीं होता। अगर चेतन है तो चेतन रहता है, जड़ नहीं होता। ठीक है, जैसा मतलब उसका स्वरूप है वो वैसा रहता है। ये लिखा ना, अपने विशेष लक्षणों को नहीं छोड़ता। अगर चेतन है तो चेतन रहेगा, वो जड़ नहीं होगा। ये उसका अवस्थितपना है। ठीक है, क्योंकि कोई कह सकता है चलो साहब नष्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन चेतन से जड़ तो हो सकता है ना। तो नित्य होने पे भी चेतन से जड़ नहीं होता, इसलिए अवस्थित कहा। चलिए पढ़िए आगे। चेतन कभी अचेतन नहीं होता, अचेतन कभी चेतन नहीं होता। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांच द्रव्य सदैव अमूर्तिक और पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। अमूर्तिक कभी मूर्तिक और मूर्तिक कभी अमूर्तिक नहीं होता। द्रव्य की यह अवस्था सदा ऐसे ही बनी रहना अवस्थित पद का अर्थ है। इस प्रकार नित्य और अवस्थित में अंतर है। पढ़िए आगे। अथवा नित्य और अवस्थित इन दो पदों की पृथक पृथक कहने से एकांत पक्ष द्वारा वस्तु को सर्वथा क्षणिक मानने वाले और समस्त तीन लोक में सत्ता मात्र केवल एक ही वस्तु मानने वाले एकांतियों का निराकरण हो गया। देखिए, अन्य मतों की दो मिथ्या मान्यताओं का खंडन किया इन दो शब्दों के द्वारा। नित्य कहकर जो वस्तु को सर्वथा अनित्य मानते थे, एकांत से क्षणिक मानते थे, उनका निषेध हो गया। और अवस्थित कहकर हमने कहा कि जो द्रव्य हैं जितने जैसे जैसे अपने स्वरूप में हैं वो वैसे वैसे रहेंगे। इससे जो ये मानते थे कि तीन लोक में केवल एक ही वस्तु है, परम ब्रह्म, ठीक है, उनका निषेध हो गया। आगे पढ़िए। अब आचार्य श्री कहते हैं कि जैसे नित्य और अवस्थित सभी द्रव्यों का साधारण लक्षण है, उस प्रकार अरूपी सामान्य लक्षण नहीं है। इससे पुद्गल द्रव्य के भी अरूपित्व का प्रसंग आता है, अतः उसका निषेध करने के लिए सूत्र कहते हैं। देखिए, अभी हमने जो सूत्र कहा, नित्य अवस्थितान्य रूपाणी, नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। तो नित्य और अवस्थित तो छह द्रव्यों में घटित हो जाएगा, लेकिन अरूपी तो छह द्रव्यों पे घटित नहीं होगा, क्योंकि पुद्गल द्रव्य तो अरूपी नहीं है। तो उसको निषेध करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, पढ़िए। रूपिणः पुद्गलाः, पुद्गल द्रव्य रूपी है। रूपादि गुण जिसमें है वह मूर्तिक द्रव्य पुद्गल रूपी है। यद्यपि रूप पद के अनेक अर्थ हैं, तथापि आगम की आज्ञा से यहाँ इसका मूर्तिमान आकार यह अर्थ ग्रहण किया है, जिसके रूप है वह रूपी। ऐसा कहने से मूर्तिमान द्रव्य रूपी सिद्ध हुआ। देखिए, वो मूर्तिक मान वो रूपी है, यानी पुद्गल को रूपी कहा। अथवा यहाँ रूप से रूप गुण ग्रहण करना, जिसमें रूप गुण है वह रूपी है। इसमें रूप के अविनाभावी रस गंध स्पर्शादि भी ग्रहण कर लेना। इस प्रकार स्पर्श रस गंध वर्ण रूप मूर्तिक वस्तु पुद्गल द्रव्य है। यह सूत्र का अर्थ है। पुद्गलाह, यह बहुवचन का प्रयोग उसके अणु स्कंध आदि अनेक भेद बताने के लिए है। मतलब चाहे वो परमाणु हो, चाहे स्कंद हो, वो सब कैसे हैं? रूपी हैं। और रूपी का मतलब मूर्तिक है, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं। आगे पढ़िए।
इस प्रकार जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य अरूपी और मात्र एक पुद्गल द्रव्य रूपी है। अब शिष्य पूछता है कि धर्मादि द्रव्य जीव पुद्गल के समान पृथक पृथक अनेक हैं या एक। इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं, आकाश देख द्रव्यानि, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है। आकाशात, धर्म द्रव्य से लेकर आकाश पर्यंत, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 3 एक द्रव्यानि, एक एक खंड अखंड द्रव्य हैं। यहाँ पद अभिविधि अर्थ में है, जिससे इसी 5वें अध्याय के पहले सूत्र में जो धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, ये 4 द्रव्य बताए थे। देखिए, अब इन्होंने सूत्र में तो कह दिया आकाशादेक द्रव्यानि। माने तक, आकाश तक एक एक द्रव्य है। तो हम क्रम कौन सा लेंगे? इसमें पहले एक सूत्र आया था, क्या था? धर्मा धर्माकाश, यही था ना? धर्मा धर्माकाश पहला सूत्र था शायद। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, यही था ना? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। तो उनका क्रम क्या है? धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल। अब वो कहते हैं आकाशा देख, आकाश तक एक एक द्रव्याणी। यानी देखो, धर्म, अधर्म, आकाश, ये तीनों द्रव्य कितने हैं संख्या में? एक एक हैं। ठीक है, आ का मतलब तक, आकाश तक एक एक द्रव्य हैं। ठीक है, क्योंकि जीव तो एक नहीं है, जीव तो अनंत है। पुद्गल भी अनंता अनंत है। लेकिन धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक। काल कितने हैं? असंख्यात। ठीक है, असंख्यात है। तो जो धर्म, धर्म, आकाश, पुद्गल, ये 4 द्रव्य बताए थे, उनमें से आकाश पर्यंत के 3 द्रव्य ही यहाँ लेना। पढ़िए आगे। एक पद द्रव्य का विशेषण है, जिससे स्पष्ट हुआ कि ये तीनों एक एक ही द्रव्य हैं। जीव पुद्गल के समान ऐसे अनेक संख्या वाले नहीं हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन। प्रश्न, सूत्र में द्रव्यानि, यह बहुवचन का प्रयोग क्यों है? उत्तर, धर्म, अधर्म, आकाश, इन 3 द्रव्यों की अपेक्षा यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, क्योंकि एक ही पद में अनेक अर्थों की प्रतीति कराने संबंधी सामर्थ्य है। देखिए, ये जो आपका सूत्र आया, आकाशादेक द्रव्याणी, तो द्रव्याणी जो है बहुवचन है, क्योंकि यहाँ एक द्रव्य की बात नहीं है। आकाश तक यानी धर्म, अधर्म, आकाश, ये संख्या में एक एक है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया। यदि ऐसा है तो आकाशादेकम ऐसा सूत्र कहना चाहिए था, तो इसमें अक्षर कम हो जाते, भाई आकाश तक एक एक है। तो यहाँ कहते हैं हम जो एक एक कह रहे हैं वो द्रव्य की अपेक्षा एक एक कह रहे हैं, क्षेत्र की अपेक्षा नहीं। क्योंकि क्षेत्र की अपेक्षा तो ये असंख्यात प्रदेशी भी है। बात समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपको द्रव्य शब्द का यूज करने की जरूरत ही नहीं थी, आप सिंपल ऐसा कहते, आकाशादेकई कम, ये आकाश तक एक एक होते हैं। लेकिन हमें ये भी बताना था कि एक एक तो होते हैं, लेकिन वो द्रव्य की अपेक्षा एक एक होते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा नहीं। पढ़िए जरा उत्तर। यहाँ द्रव्य की अपेक्षा एकत्व बताने के लिए द्रव्य पद का ग्रहण किया है। यदि इसका ग्रहण नहीं करते तो यह संदेह उत्पन्न हो जाता कि द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव में से किसकी अपेक्षा एकपना लेना। इस प्रकार निसंदेह ज्ञान की प्रतीति के लिए द्रव्य पद का ग्रहण किया है। क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा इनके असंख्यात और अनंत भेद हैं। देखो, क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यातों प्रकार का, काल की अपेक्षा अनंत काल, भाव की अपेक्षा भी अनंत अनंत भेद बन जाएंगे। तो हमने सिर्फ द्रव्य की अपेक्षा कहा कि धर्म एक है, अधर्म एक है और आकाश एक है। पढ़िए आगे।
जीव पुद्गल के परिणमनमय गति स्थिति रूप भाव से बहुपना अनंतपना प्रदेश की अपेक्षा असंख्यात क्षेत्रपना होने पर भी धर्म और अधर्म ये दो पदार्थ द्रव्य की अपेक्षा एक एक हैं। इसी प्रकार अवगाहन करने वाले जीव पुद्गलों में निमित्तता की अपेक्षा अनंत भावपना और प्रदेशों की अपेक्षा अनंत क्षेत्रपना होने पर भी द्रव्य की अपेक्षा आकाश एक है। इस प्रकार ये तीन द्रव्य की अपेक्षा एक एक हैं। जीव पुद्गल के समान इनके द्रव्य की अपेक्षा अनेकपना नहीं है। देखिए, जीव पुद्गल तो द्रव्य की अपेक्षा भी अनेक है, उस प्रकार धर्म धर्म आकाश अनेक नहीं है, एक एक है। देखिए ऊपर बताया, अवगाहन जीव पुद्गल के परिणमनमय गति स्थिति रूप भाव से बहुपना यानी अनंतपना प्रदेश की अपेक्षा असंख्यात क्षेत्र वाले होने से धर्म अधर्म ये दोनों द्रव्य की अपेक्षा एक एक है। देखो, जो धर्म है वो जीव पुद्गल की गति में निमित्त होता है। ये तो अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे उसमें और भी अनेक गुण होते होंगे। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल की स्थिति में माने रुकने में निमित्त होता है। ऐसे उसमें अनंतपना है उसके भागों में, लेकिन फिर भी द्रव्य की अपेक्षा वो एक एक है, धर्म और अधर्म। इसी प्रकार जो आकाश है वो जीव पुद्गलों की अवगाहना में निमित्त होता है, ये उसका एक भाव है। इसी प्रकार के और भी अन्य अनेक भाव होंगे उसमें आकाश में। और प्रदेशों की अपेक्षा अनंत क्षेत्रपना है। बोलो क्या पूछ रही हो, जोर से। कह रही है कि धर्म धर्म को एक तरह से बहुपना या अनंतपना बता रहे हैं गति हाँ हाँ स्थिति रूप भाव से। हाँ, ठीक है ठीक है। क्या बताओ। नहीं, मैंने पढ़ा नहीं ना ऐसा कभी, पहली बार ही देखा ऐसा। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ये 6 द्रव्यों में से जीव और पुद्गल के धर्म अधर्म आकाश इन तीनों को जो एक पना कह रहे हैं वो सिर्फ द्रव्य की अपेक्षा कह रहे हैं, क्षेत्र की अपेक्षा नहीं, काल की अपेक्षा नहीं, भाव की अपेक्षा नहीं। अब पहले चर्चा की धर्म अधर्म की, कि जीव और पुद्गलों के गति में निमित्त होता है, ये धर्म द्रव्य का भाव है। जीव पुद्गल के गति से स्थिति रूप परिणमन में निमित्त होता है, यह अधर्म द्रव्य का भाव है। तो ये तो एक एक बताया हमने। इसी प्रकार उसमें अनेक अनेक भाव हो सकते हैं धर्म और अधर्म में। और प्रदेश की अपेक्षा दोनों असंख्यात प्रदेशी हैं, लेकिन फिर भी द्रव्य की अपेक्षा धर्म द्रव्य भी एक, अधर्म द्रव्य भी एक। ऐसे देखिए आकाश में कि इसमें भी अनंत प्रकार के भाव हैं, जिसमें से एक भाव गिनाया जीव पुद्गलों के अवगाहन में निमित्त होना। आकाश द्रव्य जीव पुद्गल आदि की अवगाहना में निमित्त होता है और प्रदेशों की अपेक्षा अनंत क्षेत्र वाला है, लेकिन फिर भी द्रव्य की अपेक्षा आकाश एक है। इस प्रकार ये तीन द्रव्य की अपेक्षा एक एक है। जीव पुद्गल के समान इनके द्रव्य की अपेक्षा अनेकपना नहीं है। जीव पुद्गल तो द्रव्य की अपेक्षा भी अनेक है, लेकिन धर्म धर्म आकाश एक एक है। पढ़िए आगे। अथवा इस सूत्र के कहने से ऐसा भी अर्थ हुआ कि धर्म अधर्म आकाश ये तीन तो एक एक द्रव्य हैं। इनके अतिरिक्त जीव पुद्गल काल ये तीन द्रव्य अनेक हैं। उनमें से जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल द्रव्य इससे अनंत गुणे अनंतानंत है, काल द्रव्य असंख्यात है। इस प्रकार इनके द्रव्य की अपेक्षा भी अनेकपना है। हाँ जी, जो बाकी शेष द्रव्य हैं वो क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा तो अनेकपना है ही, लेकिन उनमें द्रव्य की अपेक्षा भी अनेकपना है। जैसे जीव अनंत है, पुद्गल अनंता अनंत है। तो आज अपने 2 सूत्र हुए, एक तो नित्य अवस्थितान्य रूपाणी
और आकाशादेक द्रव्यानि, आकाश तक एक एक द्रव्य है। अब आगे चलेगा निष्क्रियानि च, कि ये निष्क्रिय भी हैं। निष्क्रिय क्या होते हैं? कि क्रिया से रहित, माने क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अथवा हलन चलन होना, ठीक है, उसको कहते हैं क्रिया। और उस क्रिया से रहित निष्क्रिय हैं। चलिए जल्दी से पढ़ देते हैं, पूरा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। एक पैराग्राफ ले लीजिए, पढ़िए। निष्क्रियानि च, ये निष्क्रिय भी हैं। हलन चलन रूप क्रिया से रहित होना निष्क्रिय है। च पद समुच्चय वाचक होने के कारण यहाँ पिछले सूत्र से धर्म, अधर्म और आकाश, ये 3 द्रव्य ग्रहण करना। ये तीनों द्रव्य क्रिया से रहित होने के कारण निष्क्रिय हैं। आगे कहा जाने वाला काल द्रव्य भी निष्क्रिय है। इनके अतिरिक्त शेष रहे जीव और पुद्गल द्रव्य सक्रिय हैं। देखिए, जीव पुद्गल में ही हलन चलन होता है, बाकी 4 द्रव्यों में नहीं होता। अब जो अपना प्रकृति में प्रकरण चल रहा है, वो चल रहा है धर्म अधर्म आकाश का, तो उसके लिए कहते हैं निष्क्रियाणि च। ये जो धर्म अधर्म आकाश हैं, ये निष्क्रिय भी हैं। ये दूसरे के चलने में, ठहरने में, रुकने में निमित्त तो हैं, लेकिन ये स्वयं गमन नहीं करते, ठीक है, इसलिए क्रिया से रहित है, निष्क्रिय हैं। इसके अलावा काल द्रव्य भी निष्क्रिय है, लेकिन उसकी चर्चा आगे आएगी। अब हम इसमें आगे कल चर्चा करेंगे क्रिया क्या होती है। ठीक है, आज लेट हो गई, आपकी क्लास थोड़ा सा कम हो पाएगी। कल से कोशिश करूंगा 7:15 बजे। चलिए आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप।